हेलो एंड वेलकम टू यूडीएस क्लासेस। आज की क्लास में हम अपना रिमाइंडर थ्योरम कंटिन्यू करेंगे। अपने पिछली क्लास में हमने देखा कि जिस तरह से हम कोई भी दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं या किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, उसी तरह हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। और साथ ही हमने ये भी देखा कि हम उसे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि हम पूरा प्रोसेस समझा हमने कि हम कैसे एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। चलिए अब इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब तक हमने जो डिवीजन के बारे में समझा पॉलिनोमियल्स के, उसे हम एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं। इन जनरल px and gx are two polynomials such that degree of px is greater than or equal to degree of gx and gx is not equal to 0, then we can find polynomials qx and rx such that px is equals to gx into qx plus rx, where rx equal to 0 or degree of rx is less than degree of gx। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। In general, if px and gx are two polynomials such that degree of px is greater than degree of gx, तो यहाँ पर हमने जो दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया, इसमें जो जनरली जैसे अपन कोई दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे 15 को 6 से डिवाइड किया या 12 को 7 से किया। अब हम 6 से तो 15 को डिवाइड नहीं करते, हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो उसी तरह से पॉलिनोमियल्स के अंदर हम हायर डिग्री के पॉलिनोमियल को लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। भाई कोई चीज बड़ी होगी तभी तो हम उसका डिवीजन कर पाएंगे छोटे टुकड़ों में। छोटी चीज का डिवीजन बड़े टुकड़ों में नहीं कर सकते, बड़ी चीज का डिवीजन छोटे टुकड़ों में कर सकते हैं। इसीलिए हम हायर डिग्री पॉलिनोमियल को लोअर डिग्री पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। इसीलिए यहाँ पर दिया गया है डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स एंड जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। भाई अगर जी एक्स 0 हो गया, यानी डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो हम 0 से अगर किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है। डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर हमने ये कंडीशन लिख दी कि जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। Then we can find polynomials qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx। ये दिया क्या दिया गया है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू
डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड हो गया पी एक्स, क्योंकि उसे हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, जी एक्स से कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा डिवाइजर। और ये जो हमें क्यू एक्स मिल रहा है ये हो गया हमारा क्वोशिएंट, और जो बच गया वो हो गया हमारा रिमाइंडर यानी कि आर एक्स। सो पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, वेयर आर एक्स इक्वल टू जीरो और डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। भाई रिमाइंडर या तो जीरो होगा या उसकी डिग्री पॉलिनोमियल जी एक्स की डिग्री से कम होगी। जीरो कब हो सकता है, जब पी एक्स पूरी तरह जी एक्स से डिविजिबल हो, यानी जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स और पी एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स। उस केस में रिमाइंडर हमारा जीरो हो जाएगा, यानी आर एक्स इक्वल टू जीरो। या फिर हमें यहाँ पर कोई ऐसा पॉलिनोमियल मिलेगा जिसकी डिग्री जी एक्स से छोटी होगी। अगर उसकी डिग्री जी एक्स से छोटी होगी तो उसे हम जी एक्स से डिवाइड नहीं कर पाएंगे और वो बच जाएगा, यानी रिमाइंडर रह जाएगा। यदि उसकी डिग्री जी एक्स से ज्यादा होगी तो हम उसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इसीलिए डिग्री ऑफ जी एक्स इज लेस देन, सॉरी, डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसे हमने ये जनरल फॉर्म में लिख लिया है और इसका मतलब भी समझ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने जो ये डिवीजन किया इसके अंदर जो हमारा डिवाइजर था, इसके अंदर जो हमारा डिवाइजर था ये क्या था, डिग्री वन का पॉलिनोमियल था, यानी इट वाज अ लीनियर पॉलिनोमियल और डिग्री वन का पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या रिमाइंडर और डिविडेंड की वैल्यूज के अंदर कुछ रिलेशन है। Let us try to find out if there is a link between the remainder and certain values of the dividend. डिविडेंड क्या है हमारा पी एक्स और रिमाइंडर क्या है हमारा आर एक्स। तो हम रिमाइंडर और डिविडेंड की वैल्यूज के बीच में कोई रिलेशन खोजने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पर फ्रेश लिख लेते हैं ऐसे, पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, और रिमाइंडर क्या था हमारे पास आर एक्स इज इक्वल्स टू वन, और हमारे पास डिवाइजर क्या था एक्स प्लस वन। डिवाइजर हो गया जी एक्स। चलिए हम पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, पी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू लेट अस से माइनस वन। पी माइनस वन इज इक्वल टू, तो पॉलिनोमियल पी की वैल्यू एट माइनस वन कैसे फाइंड करेंगे, एक्स की जगह हम माइनस वन रिप्लेस कर देंगे और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा वन, थ्री माइनस वन इज इक्वल टू थ्री माइनस टू इज इक्वल टू वन। सो वैल्यू ऑफ पी एट एक्स इक्वल टू माइनस वन इज वन। चलिए देखते हैं ये जो डिवाइजर में जो पॉलिनोमियल दिया गया है जी एक्स इक्वल टू वन, इसका जीरो क्या है, इसका जीरो, इसका जीरो मतलब
एक्स की किस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए हम एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो के इक्वेट कर देंगे। सो एक्स इज इक्वल टू -1। सो दिस इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जी एक्स। अच्छा, p एट -1 हमें क्या मिला, बराबर 1 मिला। और हमारा रिमाइंडर जो है उसकी वैल्यू भी 1 है। हमारा जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू भी 1 है। ठीक है। तो वैल्यू ऑफ p एट -1 इज इक्वल टू रिमाइंडर। और ये -1 और डिवाइजर में क्या लिंक है, ये जो -1 है ये हमारे डिवाइजर का जीरो है। इट इज द जीरो ऑफ द डिवाइजर पॉलिनोमियल। यानी जब हम पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आता है वो किसके बराबर आता है, दैट इज इक्वल टू द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन द डिवाइजर। यानी जब हम पॉलिनोमियल पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो इसका क्या रिमाइंडर आएगा, द रिमाइंडर विल बी इक्वल टू द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जी एक्स। तो थोड़ी देर पहले हमने इन दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया। हमने 3x² प्लस एक्स माइनस वन को x+1 से डिवाइड किया। और डिवाइड डिवीजन प्रोसेस करने के बाद हमें पता चला कि हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 1। तो क्या अब हम ऐसा कोई तरीका बता सकते हैं कि हम बिना डिवाइड किए बता दें कि पॉलिनोमियल पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पॉलिनोमियल जी एक्स का जीरो फाइंड करेंगे। पॉलिनोमियल जी एक्स का जीरो फाइंड करेंगे और उसका जो जीरो आएगा उसको एक्स की जगह रिप्लेस कर देंगे इन द डिविडेंड। तो हमें मिल जाएगा रिमाइंडर। चलिए इस रिजल्ट को थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। द रिमाइंडर obtained on dividing px is equals to 3x square plus x minus 1 by x plus 1 is the same as the value of the polynomial px at the zero of the polynomial gx is equals to x plus 1, that is -1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसे नोट डाउन कर लीजिए। यानी जब हम किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को पॉलिनोमियल जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो किसके बराबर होगा, वैल्यू ऑफ पी एक्स एट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जी एक्स। पॉलिनोमियल जी एक्स का जीरो निकालेंगे और उस जीरो पर पी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, बिना इन दोनों को एक्चुअली डिवाइड किए। बिना इन दोनों को एक्चुअली डिवाइड किए। इस थ्योरम का यूज हम कब कर सकते हैं, इसका यूज हमारे लिए तब एफिशिएंट साबित होगा जब हमारे पास जो पॉलिनोमियल पी एक्स है वो बहुत ही बड़ा दिया गया हो, बहुत ही हाई डिग्री का दिया गया हो, उसमें बहुत सारी टर्म्स हों और हमें उसे किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करके हमें पता लगाना हो कि रिमाइंडर क्या है। तो एक्चुअल डिवीजन प्रोसेस किए बिना हम पॉलिनोमियल जी एक्स का जीरो निकालेंगे और उस पर पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। उससे हमें मिल जाएगा कि हमारा रिमाइंडर क्या होगा। चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं।
Divide the polynomial 3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 by x minus 1। चलिए डिवीजन प्रोसेस करते हैं। 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल px की फर्स्ट टर्म लेंगे 3x टू द पावर 4 और उसे gx की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, यानी डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 3x क्यूब। अब ये हो गई हमारे क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म 3x क्यूब। अब 3x क्यूब से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब। अब इसे डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस आ गया 0 माइनस x क्यूब, और इस टर्म को हम एज इट इज नीचे ले आएंगे, माइनस 3x माइनस 1। अब हम इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म लेंगे और इसे gx की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, gx की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गई हमारे क्वेश्चन की सेकंड टर्म माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 1, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म के लिए हम जगह छोड़ देते हैं और इसे यहाँ पर लिख देते हैं माइनस 3x माइनस 1। चलिए इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस माइनस, ये टर्म कट हो जाएंगी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। चलिए अब इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म को हम gx की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस माइनस एक्स। ये हो जाएगी हमारे क्वेश्चन की थर्ड टर्म। अब हम माइनस एक्स को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दिस इज माइनस 4x माइनस 1। again minus 4x divided by x is equals to minus 4, so this is the fourth term of the quotient। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ गया -5। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 1 माइनस 5। चलिए अगर हमसे पूछा जाए कि फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल gx, तो उसका एक तरीका तो ये है कि हम ये प्रॉपर डिवीजन प्रोसेस करें और उसके बाद हमें पता चले कि x इक्वल टू -5 इज द रिमाइंडर। दूसरा तरीका क्या है, हम gx को 0 से इक्वेट कर दें, gx को 0 से इक्वेट कर दिया यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0 implies x equal to 1, so this is the zero of the polynomial gx, zero of the polynomial gx।
ठीक है। अब हमें पी एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स का रिमाइंडर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। सो पी वन is equals to 3 into 1 to the power 4 minus 4 into 1 का क्यूब minus 3 into 1 minus 1, which is equal to 3 minus 4 minus 3 minus 1, which is equals to minus 5. So this is the remainder when px is divided by gx। एक तरफ तो हमने इतना लंबा डिवीजन प्रोसेस किया, और दूसरी तरफ हमने रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए बहुत ही छोटे से प्रोसेस करके हमने रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया। चलिए रिमाइंडर थ्योरम को प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। Let px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number if px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is p at s equal to a। p at x equal to a, यहाँ पर a क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन द डिवाइजर, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन डिवाइजर। तो डिवाइजर पॉलिनोमियल के जीरो पर हम डिविडेंड की वैल्यू, डिविडेंड पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स। पॉलिनोमियल पी एक्स को यदि x माइनस ए से डिवाइड किया जा रहा है, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू ए। चलिए एक बार फिर से एक एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 एंड वी नीड टू डिवाइड इट बाय जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द remainder when px is divided by gx, या फिर क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया हो, फाइंड whether gx is a factor of px। तो इन दोनों तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहला मेथड है मेथड 1 इज do the long division process, do the long division process and find out the remainder। तो इससे हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। इफ रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, देन gx is a factor of px। if r is not equal to 0, then gx is not a factor of px।
ठीक है, तो ये हो गया पहला मेथड। पूरा लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस कीजिए और हमें रिमाइंडर पता चल जाएगा। अगर रिमाइंडर जीरो है तो जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। और दूसरा मेथड, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का यूज कैसे करेंगे? पॉलिनोमियल जी एक्स को जीरो से इक्वेट करेंगे, पॉलिनोमियल जी एक्स को जीरो से इक्वेट करेंगे एंड लेट अस से हमें जीरो मिल जाता है, एक्स इज इक्वल्स टू ए। उसके बाद हम क्या करेंगे? पॉलिनोमियल पी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एट एक्स इक्वल टू ए एंड दैट विल बी इक्वल टू द रिमाइंडर। देन अगेन इफ वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज जीरो, then gx is a factor of px. If remainder is not zero, then gx is not a factor of px. तो इन दोनों मेथड से हम इन दोनों तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम डिवीजन, लंबा डिवीजन प्रोसेस करने के टाइम को कट आउट कर सकते हैं, उसे शॉर्ट में निकाल सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके।